हाँ हाँ, ओके बाय। हाय रुखसाना, हाय। कैसी हो? अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है। अच्छा, आज मिस्टर राज दिल्ली से वापस आने वाले थे ना? कितने बजे की फ्लाइट है? 11 o'clock। 11 o'clock, ओके। ये कार्ड क्या बना रही हो? आज मिस्टर राज का बर्थडे है, उन्हें हर साल मुबारकबाद दिया करती हूँ। ओह, आज मिस्टर राज का बर्थडे। हेलो। ओके। हेलो। यस प्लीज। ये टेप रिकॉर्डर कितने का है? 1500 का। ओके, आई टेक इट। लेकिन ये बिक चुका है। ओके, दूसरा पीस दे दीजिए। सॉरी मैडम, स्टॉक में नहीं है। ओह नो, मुझे तो अभी चाहिए था। ये मॉडल तो आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। क्या? अच्छा, ये किसने लिया है? वो जो उधर साड़ी में है ना, उन्होंने। ओके, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। हेलो, ये टेप रिकॉर्डर आप मुझे दे देंगे प्लीज? क्या? अरे 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है। तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, अच्छी जबरदस्ती है। मैं इसे अपने हस्बैंड को प्रेजेंट में दे रही हूँ। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को वो बड़ा वाला दे दे तो? वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। वो तो कम से कम 10,000 का होगा। तो 10,000 रुपए मैं आपको दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। देखिए, इस तरह का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। हम भी इज्जतदार लोग हैं। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। प्लीज, थैंक यू सो मच। आपका एहसान रहेगा मुझ पे। अजीब पागल लड़की है, 1,500 की चीज के लिए 10,000 लुटा के चली गई। अरे भैया सुनिए, वो बड़ा वाला टेप रिकॉर्डर दिखा दीजिए, बड़ा वाला। हैप्पी बर्थडे। अरे आप? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राज। थैंक्स, लेकिन आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया, और ये भी आपके लिए। ये मैं कैसे ले सकता हूँ? बताऊं? ऐसे, अंदर एक कैसेट भी है, उसे जरूर सुनिएगा। अच्छा। बाय। अच्छा सुनिए, वो सानी साहब को जरूर कह दीजिएगा हमें दिल्ली वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। राइट ऑन। बाय बाय। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कदम मत करना। क्यों, क्या हुआ? अगर नारियल टेप रिकॉर्डर के ऊपर फोड़ दिया तो टेप रिकॉर्डर गाने के बदले रोने लग जाएगा। चुप बदमाश। अभी ऑन करूं मम्मी? नहीं बेटे, ये डैडी के जन्मदिन का तोहफा है, उन्हीं से ऑन करवाएंगे। हाँ? काजल। अरे डैडी तो आ गए। डैडी आ गए। रोमी, प्रीति। चलो। डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू डैडी। तुम्हें रात को? मैंने तुम्हारे जन्मदिन का एक तोहफा लाके रखा है। क्या? वही तो। अरे वही तो क्या? जो तुम कब से लाना चाहते थे। मैं बताऊं डैडी? नहीं, तुम खुद ही आके देख लो। चलो। अरे एक सेकंड, बैग तो लेने दो। क्या हुआ? मैं तो सोचती थी खुशी से फूले नहीं समाओगे। ये तो काफी महंगा दिखता है। इंस्टॉलमेंट में लिया क्या? जी नहीं, पूरी 10,000 में खरीदा है। लेकिन 10,000 रुपए आए कहाँ से? लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी समझो। जरा बैग रख देना। सुनो ना, मैंने 1,500 का एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर खरीदा था, लेकिन एक पागल लड़की आके बोली कि मुझे दे दो और वो बड़ा वाला ले लो। मैंने तो कहा ये तो 10,000 का है। पता है उसने क्या किया? 10,000 मेरे हाथ में रख के 1,500 की चीज लेके थैंक यू वेरी मच बोल के चली गई। वही तो 8,500 का फायदा हुआ हमें। जरा आवाज सुना इसकी, यहाँ बजाएंगे तो सारे मोहल्ले में सुनाई देगी। ये क्या हुआ? अरे मम्मी, लाइट चली गई। धत्तर की। लो, इसे बजाओ। अरे यही तो खरीदा था मैंने, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तुम्हें 10,000 रुपए देने वाली पागल लड़की मेरे बॉस की भतीजी है, उसी ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया। चलो, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ दिन है। 5 किलो तेल के साथ 1 साबुन फ्री तो सुना है, पर छोटा टेप रिकॉर्ड खरीदने से बड़ा वाला मुफ्त में मिलेगा, ये तो पहली बार होगा। अरे इसमें कैसेट भी है, तुमने बजाया? नहीं, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, तुम ही बजाओ। ठीक है।
जन्मदिन की बधाई हो राज। मैं तुम्हें इस मौके पर सिर्फ ये टेप रिकॉर्डर ही तोहफे में नहीं दे रही हूँ, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। आई लव यू राज, आई लव यू। हाँ राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। आई लव यू राज, आई लव यू राज, आई लव यू, 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 आई लव यू राज, आई लव यू राज, आई लव यू राज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I love you, Raj. I love you, Raj. I love you. I love you. I love you. क्या? राज की शादी हो चुकी है? हाँ बेटी, इसीलिए ये प्यार व्यार का चक्कर तुम भूल जाओ। कैसे भूल सकती हो अंकल? After all, राज is my first love. हाँ, मैं ये जरूर भूल सकती हूँ कि वो शादीशुदा है। क्या? जब तुम्हें मालूम हो गया है कि वो शादीशुदा है, तो प्यार करने का क्या मतलब? जब प्यार किया था तब तो ये मालूम नहीं था। मैं तो उनसे पूछने नहीं गई थी कि उनके पास जमीन जायदाद कितनी है, उनकी खूबियां क्या है, बुराइयां कितनी है। राज से तो सिर्फ राज समझकर प्यार किया था, और अब ये जानने के बाद कि वो शादीशुदा है, मेरा उनके लिए प्यार कैसे मिट सकता है? क्या पागलपन है ये? कैसी बहस कर रही हो? मैं बहस नहीं कर रही हूँ अंकल, मैं तो यही कह रही हूँ कि प्यार में बहस हो ही नहीं सकती। जानवी, राज तुम? जानवी, मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम शादीशुदा हो। मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ राज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? प्यार दिमाग से नहीं, दिल से किया जाता है राज। मिस्टर साहनी, आप ही कुछ समझाइए इसे। मैंने तो बहुत समझाया, अब तुम ही समझाने की कोशिश करो। बेवकूफी की बातें मत करो, मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब 2 बीवियां हो जाएंगी, उससे शादी कर लो राज। शट अप। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो गई तुम? पागल भी तुम्हारे लिए हो राज। आई लव यू। यू आर क्रेजी। आई हेट यू। बट आई लव यू। बोलो कौन सी तारीख पक्की करते हो शादी की? आई लव यू राज। हे 3 लोगों के स्वामी, हे दुख हरता सुख करता, हफ्ते के हफ्ते आकर नारियल चढ़ाती हूँ, फिर एक ऐसा फंदा तुमने मेरे गले में डाल दिया। वो पागल लड़की तो हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ गई, हालांकि उन्होंने मुझे बता दिया कि वो उस कलमुही से किसी हाल में शादी नहीं करेंगे। पर सच तो ये है कि वो कलमुही है कहाँ, अच्छी गोरी चिट्टी तो है। इस तरह आई लव यू कहकर गले पड़ेगी तो मर तो फिर मर्दी है ना, कब तक नहीं फिसलेगा। मेरी जान तो सांसों में फंसी हुई है भगवान, कोई सौतन घर में आदम के। आपका प्रसाद। मुझ पर दया करो भगवान, मुझ पर दया करो। मैं हफ्ते की जगह रोज की रोज आकर नारियल चढ़ाऊंगी, कृपा करो हे भगवान। हे माँ, ये चुड़ैल यहाँ भी आदम की क्या करने आई होगी? जरूर मेरे पति को अपना पति बनाने के लिए नारियल फोड़ने आई होगी। हे भगवान, मैं इससे भी एक नारियल ज्यादा चढ़ाऊंगी, बस मुझ पर कृपा बनाए रखना। हे, ये तो मुझे ही बुला रही है। अच्छी बात है, अगर इसने मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बात की ना, तो मार मार के गाल लाल कर दूंगी। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। तुमसे मतलब? झूठ क्यों बोलूं, आई तो मतलब से ही हूँ। देखो, सोच समझकर बात करना। अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई भी आपके पति के बारे में बात करनी ही हूँ। वही तो, सारी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला। आपके पति जैसा दुनिया में दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो आंख उठाकर देख उनकी तरफ, तेरी आंखें नोच लूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। देखिए, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उनसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तो डूब मरना कहीं जाके,
कि बला टले। आप तो मुझे बात भी नहीं करने दे रही। हाँ पता है क्या बोलने वाली हो। चलो चलो बोलो क्या है। देखिए, मैं सिर्फ राज को ही नहीं, आपको और बच्चों को भी बहुत खुश देखना चाहती हूँ, सुखी देखना चाहती हूँ। अच्छा, वो कैसे? क्या आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, आपके पास ढेर सारे गहने हो, एक सुंदर सा बंगला हो, आप और राज थाट से इंपोर्टेड कारों में घूमे और आपका सारा परिवार खुशहाली की एक जीती जागती तस्वीर दिखाई दे। प्लीज आप मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। कितना? अच्छा तो 2 करोड़? इससे ज्यादा तो मेरे पास है भी नहीं। देखिए, आप मुझको या मेरे प्यार को झूठा मत समझे, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। चलती हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, आपके पास ढेर सारे गहने हो, एक सुंदर सा बंगला हो? अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। प्लीज आप मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना लेंगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। अच्छा तो 2 करोड़? तो क्या कहते हैं दामाद जी? कह दिया ना, नहीं करूंगा। किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी बेटी की अकल घास खा गई है। जो कमाई तुम करते हो उसमें तो घास भी नसीब हो जाए तो बहुत है। काजल, चिल्लाओ मत। 2 करोड़ रुपए कमा के दिखाओ तब बात करो। ईमान बेचकर मुझे पैसा कमाना नहीं आता। इसमें ईमान बेचने की बात कहाँ से आ गई? और कितने मर्द होते हैं तुम्हारे जैसे इस दुनिया में जिनका कहीं कोई चक्कर नहीं चलता, तो क्या कर लेती उनकी बीवियां? और यहाँ साफ सुथरे तरीके से मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, तो बड़ा आसमान टूट पड़ेगा। काजल, अरे तुम क्या दुनिया के पहले आदमी हो जिसकी 2 शादियां हो रही है? अरे इस देश में 4 बीवियों का भी रिवाज है, तो क्या समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता? अरे करता होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपना प्यार नहीं बांट सकता। बांटना कैसा? घर में भाई हो, बहनें हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, वहाँ तो प्यार नहीं बढ़ जाता? पता नहीं पति पत्नी के मामले में ही प्यार क्यों बढ़ जाता है। जब मुझे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? दामाद जी, वैसे बेटी बात ठीक कह रही है। जब लक्ष्मी खुद तुम्हारे दरवाजे पे चल कर आ रही तो तुम क्यों दरवाजे की कड़ी लगा रहे हो? आने दो ना लक्ष्मी को। लक्ष्मी अकेली नहीं आ रही, आपकी बेटी के लिए सौतन भी ला रही है। लाने दो ना, दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहेंगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काजल आप ही की बेटी है ना ससुर जी? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई भी सगा बाप अपनी बेटी की जिंदगी में इस तरह आग नहीं लगाता। तुम तो चुप रहो यार। 2 करोड़ लिखने के लिए आगे कितने सीफर लगाने पड़ते हैं कुछ पता है तुमको? इन 2 हाथों से सारी जिंदगी अगर नोट उठाती रहोगी ना तो ये हाथ थक जाएंगे, मगर नोट नहीं खत्म होने वाले। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी और बच्चे सारी जिंदगी ऐश करेंगे, इसलिए ज्यादा कुड़कुड़ मत करो। हाँ, पर इन्हें हमारी परवाह कहाँ है? कभी ये सोचा भी नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज दें, बीवी के लिए छोटा मोटा घर बनवा दें, क्या 4 गहने खरीद के दे दो उसे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोचते। पता नहीं ऐसे बेकार आदमी शादी क्यों करते हैं। हाँ, बेकार हूँ, बेकार आदमी हूँ मैं। और इतना ही कमा सकता हूँ और इसी में गुजारा करना पड़ेगा, समझी? ज्यादा बकवास की ना तो मैं
और ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। 2 करोड़ क्या, कोई मुझे 20 करोड़ देगा ना तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। एंड दैट्स फाइनल। कमाल का आदमी है। बेटी सुनो तो। 2 करोड़ पे लात मार के चला गया। ये लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर्स। सब कुछ मिला के 2 करोड़ रुपए तो हो जाएंगे ना? हो तो जाना चाहिए, शायद ही थोड़े कम पड़े। तो मेरे डायमंड सेट्स भी लॉकर से निकलवा लीजिए बस। यस मैडम। ये क्या पागलपन है जानवी? हैव यू गॉन क्रेजी? अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए? ओह अंकल, यू वोंट अंडरस्टैंड। मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। खूब कहा है किसी ने, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जंग के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मोहब्बत? हेलो मम्मी खाना खा लो ना। मैंने और प्रीति ने भी अब तक खाना नहीं खाया। पहले आप खाओ माँ, हमारी खातिर खा लो। तुम्हारी खातिर ही तो नहीं खा रही बच्चों। तुम लोग खा लो और डैडी को भी खिला दो। जिद मत करो काजल, जिद मत करो। पूरे 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, बेकार कमजोरी आ जाएगी। आज कमजोरी आएगी, कल बेहोशी, परसों मौत। 2 दिन में उठावना भी हो जाएगा, बस छुट्टी। ऐसे जिंदगी जीने से वही अच्छा है। जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं होती काजल। तो नौकरी भी छोड़ दो ना, इतना रुपया भी क्यों कमाना? जीने के लिए रुपया तो चाहिए ना। और ज्यादा सुख से जीने के लिए ज्यादा रुपया चाहिए। कितनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? दौलत में सुख नहीं है काजल। है, दौलत में ही सारा सुख है। दौलत आएगी तो सुख में पीछे पीछे आएगा। तुम क्या जानो, दौलत के बगैर कितने दुख उठाए हैं मैंने। छोटे छोटे चीजों के लिए अपने बच्चों को तरसते हुए देखा, तुम्हें मन मारते हुए देखा है मैंने। इसलिए इतना बड़ा खतरा उठा रही है कि कोई और आकर मुझे तुमसे बांट ले। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बांट सकती। जान भी आएगी तो वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा बनकर रहेगी। इसमें बुरा ही क्या है? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है काजल। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक पत्नी के होते कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम्हें ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। तुम सिर्फ हाँ करो बस। कैसे कर दूं, कैसे कर दूं काजल? जहर को चक्कर परखने की जिद कर रही हो और मैं हाँ कर दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। डैडी, आप मम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना? जी बेटा। तो फिर आप मम्मी की बात मान क्यों नहीं लेते? नहीं मान सकता बेटा, नहीं मान सकता। वो गलत जिद कर बैठी है। वो सुख के धोखे में दुख को न्योता दे बैठी है। मम्मी? मम्मी को क्या हो गया? पापा, जल्दी आओ, देखो ना मम्मी को क्या हो गया? काजल, भैया, मम्मी मर गई क्या? नहीं, नहीं, काजल। इतनी कमजोरी आने की क्या वजह है? खाना पीना ठीक से नहीं खाती हैं क्या? अब खा लेगी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। बाय। खाना खा लो काजल। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं सब करूंगा। वादा? हाँ काजल, मैं वादा करता हूं। चलो अब साथ साथ खाना खाते हैं। क्या पता फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। वही तो। मिस्टर राज वर्मा और मिसेस काजल वर्मा की रजामंदी पर यह अदालत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत उनका तलाक मंजूर करती है।
इधर आओ।